हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख़्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो मैं आ गई हूँ छत पर, घर की साफ-सफाई मैंने कर लिया है और अब मैं थोड़ी देर धूप सेकूँगी क्योंकि हमारे यहाँ पर आज काफ़ी दिनों बाद धूप निकली है और ये देखिए, यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको सारी जगह कपड़े ही कपड़े नज़र आएँगे क्योंकि धूप काफ़ी दिनों बाद निकली है और कपड़े भी आपको पता ही है कि सर्दियों में सूखते ही नहीं हैं। तो मैंने भी कल धोए थे, तो मैंने सोचा चलो छत पे डाल दिए जाएँ। तो आज मुझे मंदिर साफ़ करना है क्योंकि हमारे राम जी आने वाले हैं 22 जनवरी को, तो उनके आगमन की तैयारी तो हमें करनी है। तो सबसे पहले जो होता है काम, वो होता है साफ़-सफ़ाई का। तो घर की साफ़-सफ़ाई, डीप क्लीनिंग तो मैंने कर ली थी थोड़ी बहुत जितनी मेरे से हो पाई, पर आज मंदिर की भी करूँगी। तो 22 जनवरी को हम मनाएँगे दिवाली। तो हमारे यहाँ पर हरियाणा में तो इस बारी काफ़ी ठंड पड़ी है क्योंकि इस बारी मेरे जो हाथ-पैरों की उँगलियाँ भी सूज गई थी और इसी वजह से कोई मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पा रही थी। तो आपको पता ही है इतनी ठंड में घर का काम ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। तो बस यही वजह थी कि मैं अपने चैनल पे वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी थी। मैंने सोचा चलो ठंड थोड़ी हल्की होगी, जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन वीडियो शूट करूँगी मैं। पर लेकिन धूप भी हमारे यहाँ पर आप मानोगे नहीं कि 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं। धूप तो आज निकली तो है पर लेकिन आज भी हल्की-हल्की है, पर आज मैं सोच रही हूँ थोड़ी-सी धूप सेक के फिर ही मैं मंदिर साफ़ करूँगी क्योंकि विटामिन डी भी हमारी जो बॉडी को चाहिए होता है। और जो हमारी सर्दियों में हाथ-पैरों की उँगलियाँ सूजती हैं या उनमें ख़ारिश होती है, तो वो विटामिन डी की कमी की वजह से ही होती है क्योंकि धूप निकलती नहीं है, तो इस वजह से जो हमारे हाथ-पैर सूज जाते हैं। तो बस अब थोड़ी देर धूप में बैठ के और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ नीचे और अब करूँगी मंदिर साफ़। तो ये देखिए हमारी तुलसी माता भी काफ़ी ठंड की वजह से जो पत्ते काफ़ी ख़राब हो गए हैं, तो पेड़-पौधे जो हैं उनकी भी हालत काफ़ी ख़राब है। जैसे कि आपको पेड़ भी मैंने दिखाया अपनी वीडियो में, तो नीम का पेड़ था काफ़ी हरा-भरा, उसके भी सारे पत्ते झड़ गए, एक भी पत्ता नहीं रहा। तो ये देखिए हमारे गोपाल जी यहाँ बैठे हैं, तो आप इनके भी दर्शन कर लीजिए और ये जो कंबल हैं इनके मैं यहीं पे रखती हूँ क्योंकि जैसे हम दिन में रज़ाई कंबल लेके बैठ जाते हैं जब ठंड होती है, तो फिर मैं गोपाल जी को भी ऐसे ही दे देती हूँ। तो ये मैं दरवाजे की कुंडी लगा के अच्छे से बंद कर दूँगी क्योंकि अगर ये ज़रा-सा भी खुला हो तो इसमें से इतनी तेज़ हवा आती है और इतनी ठंड लगती है। तो गर्मियों में तो चाहे जितना भी बाहर घूम लो गर्मी लगनी लगनी है और सर्दियों में तो पता नहीं हवा कहाँ-कहाँ से भी आ जाती है एकदम अंदर और इतनी ठंड लगती है। तो बस मैंने गोपाल जी को अभी साइड में बिठा दिया है ट्रॉली पे और अभी ये जो मंदिर के सभी विग्रह हैं या फ़ोटो जितनी भी मंदिर में है, मैं सारी निकाल के और इधर नीचे रख लूँगी। और मंदिर की डीप क्लीनिंग तो मैं 15-20 दिन में एक बार कर ही लेती हूँ, पर इस बारी कुछ ज़्यादा दिन ही हो गए थे क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्दियों में जो एक्स्ट्रा काम करना ना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जो घर के नॉर्मल काम ही होते रहे या नॉर्मल सी पूजा-पाठ बस वही चल रही थी। तो चलो कोई बात नहीं, जैसे-जैसे मौसम ठीक होगा वैसे-वैसे ही हम अपनी रूटीन में आ जाएँगे फिर से। तो जैसे कि गर्मियाँ होती हैं, बारिश होती हैं, तो सर्दियाँ होनी भी ज़रूरी हैं। और अयोध्या नगरी से हमें मिला है कार्ड, उम्मीद करती हूँ आपको भी मिला होगा। तो आप भी बस 22 जनवरी की तैयारी कर लीजिए, दिवाली मनाएँगे 22 जनवरी को हम सभी मिलकर और अपने घर में अखंड ज्योत या दीपक ज़रूर जलाएँगे। तो बस वैसे ही मनानी है दिवाली जैसे हम हर साल मनाते हैं, दिए जलाते हैं अपने घर में और साफ-सफाई करते हैं घर की, मंदिर की और अच्छे-अच्छे पकवान बनाते हैं, तो बस वैसे ही हमें 22 जनवरी को भी मनानी है। तो ये देखिए मंदिर की सारी फ़ोटो जो थी भगवान की सारी मैंने निकाल दी है और ये देखिए रोज़ाना तो मंदिर की डीप क्लीनिंग नहीं होती, बस आगे-आगे से मंदिर साफ़ होता है और ये देखिए कितना मतलब कचरा हो जाता है मंदिर में भी। और ये जो पर्दे हैं इनको निकाल लूँगी। तो मंदिर साफ़ करने से पहले मैं क्या करती हूँ जितने भी कपड़े होते हैं धोने वाले मंदिर के ये धो लेती हूँ। तो जब तक ये पर्दे सूखेंगे या माता की चुनरी जो होती है वो भी मैं धो दूँगी, वो भी जब तक सूखेगी तब तक मैं मंदिर साफ़ करती रहूँगी। तो मंदिर साफ़ हो जाएगा फिर ये मैं साथ के साथ हैंग कर दूँगी पर्दे। तो ये देखिए पर्दों की हालत तो ये काफ़ी काले-काले से ही हो गए थे क्योंकि सुबह-शाम मंदिर में जोत जगती है, धूप भी जगती है तो इस वज़ह से जो काले हो जाते हैं। तो नेट के पर्दे ही हैं, जल्दी से सूख जाएँगे तो फटाफट से इनको मैं धो के डाल आती हूँ क्योंकि धूप अभी हैगी है थोड़ी बहुत। तो वैसे तो गोपाल जी के जो ऊनी वस्त्र हैं वो भी धोने वाले हो रखे हैं क्योंकि उसपे भी जो चंदन वग़ैरह लग ही जाता है।
तो वो तो मैं धोऊँगी नहीं आज, क्योंकि अगर धो दिए तो सूखेंगे नहीं, क्योंकि धूप हल्की-हल्की है और मशीन में मैं गोपाल जी के कपड़े सुखाती नहीं हूँ, तो जब अच्छे से धूप निकलेगी जिस दिन, उस दिन मैं गोपाल जी की जो वूलन ड्रेसें हैं वो धो दूँगी। तो ये मैं तुलसी माता की जो चुनरी होती है वो भी ले आई हूँ धोने के लिए। तो बस इसमें मैं थोड़ा-सा सर्फ़ डाल के चुन्नियों में और इसको अच्छे से हाथ से ही मसल दूँगी, क्योंकि नेट की हैं तो ये हाथ से ही साफ़ हो जाएँगी। तो मैं कोई ईज़ी नहीं डालती इसमें, ना ही शैम्पू से मैं धोती हूँ मंदिर के वस्त्र। मैं जो जितने भी कपड़े होते हैं गोपाल जी के या मंदिर के, वो मैं सर्फ़ एक्सेल से ही धोती हूँ। तो ये थोड़ी-थोड़ी काले हैं, जैसे कि ये देखिए, तो इसको सर्फ़ एक्सेल डाल के धो तो ये ऐसे ही साफ़ हो जाते हैं अच्छे से। और आज मुझे मार्केट भी जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि मंदिर साफ़ हो जाए जोत जगा के, उसके बाद ही मैं मार्केट जाऊँगी। क्योंकि घर के जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं वो भी लेके आनी है और पूजा सामग्री भी कुछ ख़त्म हो रखी है और अष्टगंध चंदन भी मुझे ज़रूर लेके आना है। तो अष्टगंध चंदन तो काफ़ी दिनों से ख़त्म हो रखा है। मैं बीच में 1-2 बारी गई भी थी मार्केट, पर मुझे ध्यान नहीं रहा था, पर आज मैं सबसे पहले वो ही लूँगी। तो वो हमेशा ही रह जाता है जब भी मैं मार्केट जाती हूँ। तो बस अब ऐसे इनको मैं अच्छे से हाथों से रगड़ के और अच्छे से नितार के इनको मैं सूखने के लिए डाल आऊँगी। तो जब तक ये सूखेंगे तब तक होगा मंदिर साफ़। तो थोड़ा-सा और सरफ़ मैं इसमें लगा के एक बारी अच्छे से और मसल देती हूँ। क्योंकि ये जो ऊपर की साइड होता है ना, जहाँ पर हमने ये रस्सी डाली होती है, नाड़ा-सा डाला होता है, इधर से कुछ ज़्यादा ही काले हो जाते हैं। तो ये देखिए पानी कितना काला हो गया है, तो बस फटाफट से मैं इनको नितार के और छत पे ही डाल आऊँगी, क्योंकि नीचे डाले तो ये सूखेंगे नहीं। और जो मंदिर के बर्तन हैं, वो तो मैंने 2-4 दिन पहले ही साफ़ करे थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ही है अपनी वीडियो में कि मैं घर में ही सॉल्यूशन बनाती हूँ और जितने भी तांबे-पीतल के बर्तन होते हैं, वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो वो थोड़े दिन पहले ही करे थे, अभी नहीं करूँगी मैं। और इसमें मैंने थोड़ा-सा सरफ़ ले लिया है एक पतीली में, क्योंकि इससे मैं जो मंदिर है, वो भी थोड़ा-सा माँज दूँगी, क्योंकि पर्दे इतने काले हो रखे हैं, तो मंदिर भी थोड़ा काला-काला सा हो जाता है। तो बस अब ये मैं रख दूँगी, इसे करूँगी मंदिर साफ और ये मैं डाल आती हूँ छत पर। तो इनको मैं अच्छे से झाड़ देती हूँ, ताकि जो इनका एक्स्ट्रा पानी है वो तो वैसे ही निकल जाएगा और बाकी तो धूप तो नहीं है, ख़ैर अब धूप तो जाने वाली है, हवा चल रही है तो हवा की वज़ह से ये अच्छे से सूख जाएँगी। तो अपने जो कपड़े हैं हमारे घर के, वो भी मैं उठा लूँगी अब, क्योंकि जैसे-जैसे शाम होती है फिर वैसे ही कपड़े गीले होने भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ओस पड़ने लग जाती है। तो अभी तो नहीं स्टार्ट हुई, तो मैं फटाफट से मैं कपड़े उठा लूँगी, क्योंकि अगर मंदिर में साफ करने लगी तो कपड़े अगर रह गए छत पर तो फिर दोबारा से गीले हो जाएँगे। तो इनको भी मैं झाड़ देती हूँ अच्छे से। तो मेरा मन तो अभी भी कर रहा है कि थोड़ी देर छत पे बैठ जाऊँ, पर लेकिन बैठ नहीं सकते, अगर बैठ गई तो फिर सारे काम रह जाएँगे। तो इसीलिए, क्योंकि आज मुझे मार्केट भी जाना है और घर के भी थोड़े बहुत काम हो ही जाते हैं शाम के टाइम। और ये जो कपड़े हैं वैसे मैं छत पे से फ़ोल्ड करके ही ले जाती हूँ नीचे, पर लेकिन आज इनको मैं फ़ोल्ड नहीं करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं और इनको जब टाइम लगेगा फिर ही फ़ोल्ड करूँगी। तो शाम के जो काम होते हैं वो भी एक रूटीन के ही होते हैं, जैसे कि डेली जोत जगाना या बर्तन धोना या चाय पीना, ये भी एक काम ही है चाय पीना भी। तो वैसे तो काफ़ी कोशिश करी है मैंने चाय छोड़ने की, काफ़ी टाइम तक मैंने छोड़ी भी है, पर लेकिन दोबारा से ही स्टार्ट हो जाती है। और सर्दियों के टाइम तो चाय सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। मन करता है कि रज़ाई में बैठे हों, चाय गरमा-गरम हो हाथ में, तो चाय पीने का भी अलग ही मज़ा होता है। पर लेकिन अच्छी नहीं होती सेहत के लिए, पर क्या करें, आदत लगी हुई है शुरू से। तो काफ़ी कोशिश करी है मैंने इसे छोड़ने की, पर मैं अब सोच रही हूँ कि चलो सर्दियाँ-सर्दियाँ पी लेती हूँ। तो जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होंगी, फिर मैं इसको छोड़ने की कोशिश करूँगी। तो ये मंदिर के ऊपर से भी मैं सारा सामान हटा के और अच्छे से साफ कर दूँगी, और मंदिर के ऊपर मैंने ये कपड़ा बिछा रखा है, तो जितनी भी डस्ट होती है इसी के ऊपर होती है। और ये जो हैंकी है थोड़ा-सा गीला करके मैं अच्छे से साफ कर दूँगी। तो लाइट मैंने बंद कर दी है मंदिर की, क्योंकि फिर ये जो हैंकी है गीला है, करंट वगैरह लगने का खतरा होता है, तो इसीलिए मैंने लाइट बंद कर दी है।
तो कपड़ा ये जो है मैं झाड़ के ऐसे ही बिछा दूँगी, इसको धोऊँगी नहीं, अगर धो दिया तो फिर ये तो सूखेगा नहीं। तो ये फ्लावर पॉट में रख देती हूँ इसके ऊपर। और बस मंदिर के ऊपर भी कोई सामान वगैरह नहीं मैंने रखा हुआ। ये माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो है, अहोई माता की फ़ोटो है और ये जो अयोध्या नगरी से कार्ड आया है, ये भी मैं यहीं पे रख दूँगी। और ये है हमारी रामचरितमानस। तो किसी का कमेंट आया था मेरे पास कि मंदिर के ऊपर नीचे सब जगह आपने ऐसे-ऐसे रखा हुआ है फ़ोटो वगैरह। तो देखिए मेरा मानना तो यही है, इसको जो फ़ोटो वगैरह होती हैं इकट्ठी करके रखने की बजाय मैं ऐसे रख देती हूँ ताकि जो इनकी धूप-दीप तो होता रहे कम से कम। और अगर इन फ़ोटो को मैं इकट्ठा करके रख दूँगी ट्रॉली में या किसी बॉक्स में तो ये तो फिर एक सामान की तरह ही रखी रहेंगी ना, तो इससे अच्छा मैं यही समझती हूँ कि इनको मंदिर के ऊपर ही मैं रख दूँ, अगर मंदिर में जगह नहीं है तो कम से कम इनको धूप-दीप तो मैं दिखा ही सकती हूँ। और बाकी इसके आगे तो मुझे पता नहीं क्या सही है, क्या गलत है, पर मुझे तो यही सही लगता है कि इन फ़ोटो को सामान जैसे इकट्ठा करके रखने की बजाय मैं ऐसे रख दूँ और इनकी पूजा करूँ। तो बस अब मंदिर तो मैंने अच्छे से माँज के साफ कर लिया है और सभी देवी-देवता भी विराजमान हो गए हैं मंदिर में और ये जो ट्रॉली है इसको भी मैं अच्छे से कर लूँगी साफ। तो पानी में थोड़ा-सा सर्फ़ डाल लेती हूँ, उसी से मैं साफ करती हूँ इसको क्योंकि इस पे ऑयल के जो निशान होते हैं वो लगते ही रहते हैं और एक ये व्हाइट कलर की है तो ये जल्दी गंदी भी हो जाती है। तो बस मंदिर तो अच्छे से साफ हो गया और अब इनको भी मैं अच्छे से धो लूँगी गर्म पानी करके क्योंकि जिस दिन मंदिर की डीप क्लीनिंग करो तो ये जो हैंकी होते हैं ये काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो इनको मैं गर्म पानी करके ही धोती हूँ क्योंकि इनमें ऑयल भी होता है। तो बस अब ये मंदिर के जो पर्दे हैं ये भी सूख गए हैं और माता तुलसी की जो चुन्नियाँ हैं ये भी सूख गई हैं। ये भी मैं नीचे ले जाऊँगी और जो हैंकी धो के लाई थी वो मैंने इधर डाल दी हैं क्योंकि अभी हल्की-हल्की सी धूप लग ही रही है। तो इनको मैंने अच्छे से गर्म पानी करके और धो दिया है क्योंकि इनमें भी ऑयल काफ़ी होता है जैसे कि जोत वग़ैरह भी साफ़ करते हैं या ऑयल वग़ैरह गिर भी जाता है थोड़ा बहुत। तो ये भी काफ़ी दिनों बाद आज मैंने धोए हैं। तो सूखने तो नहीं वाले ये, पर लेकिन ये है कि थोड़ी-सी हवा लग जाएगी, तो अगर इकट्ठा करके इनको मैंने रख दिया तो स्मेल हो जाएगी, तो ये रस्सी पे ही डले रहेंगे, तो हवा तो लगती रहेगी कम से कम, तो फिर रात को मैं इनको उतार लूँगी। तो बस अब थोड़ी देर मैं छत पे ही बैठूँगी, थोड़ा-सा टहलूँगी, इधर-उधर देखूँगी, तो ये देखिए हल्की-हल्की सी धूप है, सूरज देवता जी भी अब छिपने ही वाले हैं और ओस होनी तो स्टार्ट हो ही गई है। तो मुझे अकेले में टाइम बिताना काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं क्या करती हूँ छत पे आ जाती हूँ और थोड़ी देर अपने साथ टाइम बिताती हूँ। तो बस थोड़ी देर बैठ के थोड़ा-सा टहल के और अब मैं जाऊँगी नीचे। तो काम तो सारा हो गया है और अब पीऊँगी मैं चाय। तो ये जो पर्दे हैं ये भी लगा दूँगी मंदिर के। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो ये जो माता तुलसी की चुन्नियाँ हैं ये तो मैं दे ही देती हूँ। तो सर्दी में आप देख ही रहे हो माता तुलसी की जो पत्तियाँ हैं काफ़ी झड़ गई हैं। तो अभी तो नई पत्तियाँ नहीं आने वाली क्योंकि जनवरी का मौसम चल रहा है, जैसे ही फरवरी स्टार्ट होगी तो फिर नई पत्तियाँ आनी भी स्टार्ट हो जाएँगी। तो बस अब ये मंदिर के मैंने पर्दे भी लगा दिए और ये देखिए, जब घर की साफ-सफाई हो या मंदिर की साफ-सफाई हो तो कितना अच्छा लगता है। तो ये जो अक्षत है, ये भी अयोध्या नगरी से ही आए हैं, आपको भी मिले ही होंगे, तो इनको मैं रख देती हूँ मंदिर में। तो ये जिन्होंने दिए थे उन्होंने कहा था कि इसको आप मंदिर में भी रख सकते हो, इसमें अक्षत हैं या फिर इसको आप अपनी अलमारी के लॉकर में भी लग रख सकते हो। तो एक बारी फिर से मैं आपको याद करा दूँ सभी को कि 22 जनवरी को हम सब मिलकर मनाएँगे दिवाली और राम जी के आने का अच्छे से स्वागत करेंगे। उनके आने की हमें अच्छे से तैयारी करनी है, घर की साफ-सफाई करनी है, मंदिर साफ करना है, अच्छे से सजाना भी है घर को। तो 22 जनवरी को हम सभी अपने घर में दिए भी जलाएँगे और राम जी के नाम का हमें अखंड दिया भी अपने घर में ज़रूर जलाना है। तो जोत भी जला सकते हैं, दिया भी जला सकते हैं। तो दिया जो है आप तिल के तेल से या देसी घी से भी जला सकते हो, तो वो आपकी अपनी श्रद्धा है। तो ये देखिए हमारे घर तो राम जी के नाम का झंडा भी आ गया और एक काम तो आपको ज़रूरी करना है कि भगवान के नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।